एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह से एकत्रित प्राप्त व्यंजक बहुपद यानी पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल कहलाता है। ये चीज आप मतलब बहुपद है क्या, तो आप ऐसे बता सकते हैं एक चर x के विभिन्न घात वाले पदों को प्लस चिन्ह के द्वारा अगर एकत्रित करके जो व्यंजक आप प्राप्त करते हैं दैट इज नोन एज पॉलिनोमियल, उसको आप पॉलिनोमियल कहते हैं। एक थोड़ा दिखा दीजिएगा ऐसे, ये आपका px इज इक्वल टू आपका पहला टर्म हो जाएगा a0 x के पावर n प्लस अगला पद हो जाएगा a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस अगला पद a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, और आखिरी टर्म आप दिखाइएगा a n माइनस 1 x प्लस और एकदम आखिरी पद होगा लास्ट में, उसको an कर दीजिएगा। तो लास्ट टर्म जो होता है आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी पढ़ा था, एपी में भी पढ़ा था कि an इज योर लास्ट टर्म। an क्या है? लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को आल्सो यू कैन नोटेड बाई या डिनोटेड बाई tn या tn या अदरवाइज सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक फार्मूला लिखा था, उसमें मैंने यल इस्तेमाल किया था। एसन बराबर यल को यूज करके, तो यल भी वहाँ क्या था, लास्ट टर्म ही था, और वो फार्मूला मैंने लिखा था एसन इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में नो a प्लस यल था। हाँ, क्योंकि लास्ट टर्म आप यल लिख देंगे तो उसका खुद फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसका a और एक ऑलरेडी a पहले लिख चुके हैं, इसलिए जब भी आप करेंगे Sn बराबर तो ऐसे होगा, जहां पर वेयर n एक पूर्ण संख्या है, ये चीज लिख दीजिएगा। होल नंबर इसको बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर। हु विल टेल मी अबाउट द होल नंबर? कौन बताएगा हमें? हाँ, ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जितना भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें केवल जीरो इंक्लूड हो जाता है। जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट जीरो इज अ होल नंबर। शून्य एक आपका पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होता है डियर? ये ऐसी संख्याएं जिनको आप डियर जिनके द्वारा किसी भी वस्तु को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो डियर ये चीज आप डिफाइन करेंगे इसको एग्जाम्पल में। बहुपद नहीं, वाई डियर वाई
पॉलिनोमियल इज नॉट वाई, पॉलिनोमियल इज नॉट, ये आपका पॉलिनोमियल क्यों नहीं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टूड आपका डायरेक्ट एग्जांपल दिया हुआ किताब में आपके 5 और रूट आपका y दिया हुआ है, आप प्लस है डियर √7, ये आपका √7 इंटू वाई। अब डियर ये कह रहा है कि ये बहुपद है या नहीं, तो नॉट पॉलिनोमियल, ये क्यों नहीं है बहुपद, आप इस चीज को समझिएगा आसानी से। डियर मैंने आपको बताया था चर राशि क्या होता है और अचर राशि क्या होता है। तो जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी आपके सब क्या होते हैं, चर होते हैं, और जो अचर या कांस्टेंट नंबर होते हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये सब अचर होते हैं। ये किसी भी संख्या में अगर 5 कहीं आएगा तो उसका मान 5 ही हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा x का मान बहुत सारे सवाल लगाए होंगे, तो कहीं पे x का मान 2 आता है, कहीं 5 आता है, कहीं 0 आता है, तो ये सब आपका है डियर। अब यहाँ पर देखिए यही आपका है y एक चर राशि है और वह किसके अंदर है, कर्णी के अंदर। एक कांस्टेंट नंबर आपका कर्णी के अंदर हो सकता है, ये आपका y बाहर है, कर्णी से बाहर है, लेकिन ये आपका कर्णी में होने की वजह से यह पॉलिनोमियल नहीं। आगे बढ़ो डियर, आगे बढ़ो। रीजन होता है कि चर राशि का जो घात है वह आपका एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर, आपका नोट में लिखता हूं डियर, चूंकि आपका नोट आपका चर राशि का घात, चर राशि का घात को इंग्लिश में डियर आप पावर कहते हैं, पावर। चर राशि का जो घात है पावर, वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए डियर, होना चाहिए आपका, चाहिए डियर। और यहाँ क्या स्टोरी बन रही है, y की क्या पोजीशन है, तो y को अगर आप कर्णी में y है तो कर्णी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो 1/2, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज अ फ्रैक्शन। वह क्या है, एक भिन्न है, वह होल नंबर तो है नहीं। या फिर कोई नंबर ऐसे डाल दे, यहाँ कर्णी घात 3 लगा दे, तो भी आपका क्या, ये आपका चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसको यू कैन राइट आपका x के पावर 1/3, क्योंकि कर्णी घात जो भी रहता है, जब कुछ भी नहीं रहता तो उसको 2 मानते हैं, तो 2 मान करके 1/2 लिखेंगे, 3 है तो 1/3 लिखेंगे। और डियर यहाँ पर 5 है और यहाँ 7 है, 7 में x लिख दीजिए, तो आप इसको x के पावर 1/5 लिखेंगे, तो 1/5 इज नॉट अ होल नंबर। हेंस आपका दिस टाइप आपका वेरिएबल आर गिवन इन एनी पॉलिनोमियल, तो दैट विल बी नॉट रियली इन पॉलिनोमियल, वह पॉलिनोमियल वास्तव में होगा ही नहीं। पॉलिनोमियल, ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एकदम आसान। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा उसमें चर राशि का मैक्सिमम पावर देख लीजिए, वही आपका उस बहुपद का क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात, किसी भी बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है डियर, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, लिखा हुआ है एग्जाम्पल में डियर x का क्यूब प्लस 4x² माइनस 7x प्लस 8। अब डियर यह एक बहुपद लिखा है, अब इसमें चर राशि का अधिकतम पावर क्या है, 3 है।
ये हाई स्कूल की चीजें हैं, 9th क्लास 10th क्लास में ये सब आता है बहुपद। आप देखिएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, अतः इस बहुपद का घात, अतः इस बहुपद का घात डियर, घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। खत्म, समाप्त हो गया कॉन्सेप्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई भी बहुपद में आप बस ये देखिएगा चर राशि का अधिकतम घात कितना है। अब चर राशि क्या है? a है, a है, a। इसमें यहाँ पर घात कुछ भी ना लिखा हो तो 1 मान लेंगे, 1 2 3, तो 3 घात है, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 बातें और हैं। एक तो आपका है दिया हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक भी बता देंगे ओरली। जरा 2 बातें और हैं, फिर आपका सारा एक्सरसाइज लगाना है। देखिए जरा तो डियर लिखिएगा, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, ये आपका रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इसको आप अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल ये आपका है डियर। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है आप समझिएगा, किसी यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात क्या हो 1 हो तो वह आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका 4x, चाहे वह बहुपद एक पदी हो, चाहे द्विपदी हो, चाहे त्रिपदी हो। दूसरा डियर क्या है 2x + 5 है आपका, ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा क्या है डियर, तो तीसरा आप बताएं सिब्बी गौतम बताइए कि ये क्या पॉलिनोमियल है बच्ची। पहले तो आप यही बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए लोग भूल से कह रहे हैं पॉलिनोमियल है, आप बताइए आपका क्या ओपिनियंस है। ये पॉलिनोमियल है आपका, क्योंकि चर राशि कड़ी में नहीं है। कहाँ चर राशि कड़ी में, ये तो अचर राशि को मैंने तो कहा ही था कि उसको रूट में डाल सकते हैं डियर, तो इसलिए थोड़ा संभल करके विरोधाभास का उत्तर दें। देखिए आगे बढ़ा जाए। अब डियर देखिए जहां भी है x या y है उसका मैक्सिमम पावर क्या है 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ चर राशि के रूप में y है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर क्या है 1। चाहे वो एक पदी हो, चाहे द्विपदी हो, चाहे त्रिपदी हो, लेकिन उस बहुपद का घात अधिकतम जो घात है वह अगर 1 है तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। बस और कुछ इसमें होता ही नहीं। और बहुपद है या नहीं है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें प्रयुक्त जो चर है, जो चर राशि, जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहा है, उसका घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो जब कभी भी चर राशि को कड़ी में डाल दिया तब वो बहुपद नहीं होगा। तो अब कभी नंबर डाल दे तो नंबर से कोई मतलब नहीं, नंबर डाल सकता है बट आपका वेरिएबल को रूट में या पावर के रूप में, अरे रूट में यानी आपका उसका जो घात है वेरिएबल का वह एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। आपका पावर ऑफ वेरिएबल ऑलवेज शुड बी अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, यानी ऑलवेज शुड बी अ होल नंबर, हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो वह क्या हो जाएगा डियर, वह बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लिया जाए। चलिए क्रेटिक, QUADRA, क्वाड्रेटिक डियर, क्वाड्रेटिक डियर सही है, TIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्या है डियर, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ए क्या है, व्हाट इज दिस,
तो बस चर राशि का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, चाहे वह एक पदी हो या द्विपदी हो या त्रिपदी हो, बस चर राशि का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2। ये 3x² हो गया डियर। एक और देखिए 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये भी क्या है? द्विघाती बहुपद है डियर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। विवेक, आपको कोई कंफ्यूजन? डियर आपका y² प्लस आपका डियर y² प्लस 3/5y, 3/5y, ये भी क्या है? द्विपदी। ये भी क्या है? द्विपदी। द्विपदी कर रहे हैं, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है, ये एक पदी है, बट सभी आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों आपका क्वाड्रेटिक है? All these polynomial are listed in quadratic polynomial. Why? Because all polynomial में, यानी सभी polynomial में, in all polynomial variable maximum power should be a 2 आपका। तो ये आपका डियर है ऐसा, तो इसलिए सभी आपका द्विघाती बहुपद होंगे। एक क्यूबिक की बात हम ओरली कर लें। क्यूबिक क्या होता है? तो क्यूबिक को आप जनरली याद कर लीजिएगा और जान लीजिएगा। क्यूबिक का यही शर्त होता है कि उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 3 हो जाएगा तो वह क्यूबिक हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन डियर आपका? आप लोगों को डियर मिटा दें इसको, सब खत्म हो गया, एक्सरसाइज करना है। मित्रों, ये बहुपद है या नहीं? नहीं, वास्तव में बताऊं, ये आपका बहुपद, ये बहुपद है। इसलिए है कि आप करड़ी में 2 लिख करके बच्ची, आप बगल में x के पावर आप 0 लिख सकते हो। तो आप जानते हो जैसा कि किसी भी नंबर के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके रियल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बच्ची कभी भी ऐसे कोई नंबर एक सिंगलटन लिख दें, 8 क्या है, तो आप इसको बता देना तुरंत। ये आपका डियर ये बहुपद है, लेकिन इस बहुपद का घात क्या होगा? 0। कैसे होगा? क्योंकि किसी भी नंबर के साइड में x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो उसी आधार पर जो है अब इसका घात बताना है। तो अभी 0 से बड़ा यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। देखिए मित्रों, 3 प्लस करड़ी में 2 दिया है, यहाँ नीचे 3 माइनस करड़ी में 2 है। तो हर का परमीकरण करेंगे तो आपका 3 प्लस करड़ी में 2 से ऊपर भी और 3 प्लस करड़ी में 2 से आपका नीचे भी, और एक ही चीज से आप गुणा करेंगे तो उसके मान पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब डियर आगे क्या होगा? ऊपर एक ही चीज है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। लिख देता हूं 3 प्लस करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी। ए हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और करड़ी में 2 का वर्ग 2 होगा, करड़ी हटेगी तो आपका करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2 ही होगा। अब 9 से 2 घटाएंगे तो नीचे बचेगा क्या? 7। मित्रों, ऊपर वाले का जरा एक्सपेंशन दीजिए, विस्तार करिए। a प्लस बी का होल वर्ग, तो a का वर्ग 3 त्रिके 9 प्लस b का वर्ग खाली करड़ी हटेगी 2 हो जाएगा, प्लस होता है 2ab, तो द्वितीय 6 करड़ी में 2 हो जाएगा, 2ab हो गया। और नीचे 7, तो एकदम मत घबराइए, अभी उसको एक बार इस नंबर को जोड़ सकते हैं। 6 को आप नहीं जोड़ सकते क्योंकि 6 के साथ करड़ी लगा हुआ, तो 9 2 हो जाएगा 11 प्लस 6 करड़ी में 2/7। आप इसको अलग अलग बट्टे कर सकते हैं, तो 11/7 प्लस 6/7 करड़ी में 2। ये चीज आपको कंपेयर करना है इससे कंपेयर करेंगे
तो डियर a प्लस बी कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का गुणांक b है, तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा 6/7। और डियर अब इसको जो प्लस किधर है पूरी वैल्यू वह a का मान हो जाएगा, तो a का मान 11/7 हो जाएगा। इजली आप लगा सकते हैं। चिन्ह का भी ध्यान रखिएगा, साइन भी आपका ध्यान रखिएगा, चिन्ह के साथ रहेगा। अगर यहाँ माइनस आ गया होता तो क्या करते, अगर माइनस यहाँ आ जाता तो क्या करते, तो भैया b का मान आप माइनस में ही लिखते। आप प्लस भी लिखिए, कोई बात नहीं, आपको प्लस की जरूरत, लेकिन ब्रैकेट लगाकर यहाँ माइनस कर दीजिए, तो वो जो b का वैल्यू आपका माइनस में ही लिखा जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस आता तो, नहीं आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही आप सेम एज नोट कर सकते हैं। बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया। आइए देखिए तो लीजिए इसको, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 अब बटे कड़ी में 5 माइनस आपका √3, ये आपका डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, तो कड़ी में 5 आप प्लस आपका √3 से ऊपर भी गुणा और उसी सेम वैल्यू √5 प्लस √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर ऊपर क्या हुआ, सेम चीज हुआ तो होल वर्ग हो जाएगा, यानी √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा डियर a माइनस बी और a प्लस बी, तो दोनों के वर्गों का डिफरेंस होगा, और डिफरेंस को आप लगाएंगे। हेलो, नमस्ते मैम जी, ओके ठीक। डियर दोनों का वर्ग करके डिफरेंस करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों की कड़ी हटेगी और डिफरेंस करेंगे, 2 हो जाएगा। ऊपर का a प्लस बी का होल वर्ग पर ओपन करिएगा, तो a का वर्ग 5 हो जाएगा, b का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस 2ab। ab का गुणा जब करेंगे तो दोनों का एक ही कड़ी में करके 5 तिहाई 15 कर दीजिए। लेकिन डियर ये 5 और 3 में 2 नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि 2 के साथ कड़ी लगा हुआ है। आप यही करिएगा, 5 3 जोड़ेंगे 8 प्लस 2 कड़ी में 15 बटे 2 हो जाएगा। एक छोटा सा काम आप चाहते तो 2 कॉमन लेके काट देते और काट ही दीजिए, वही काम करना पड़ेगा। तो 2 चौको 8, 4 प्लस आपका कड़ी में 15 हो जाएगा, बटे 2 कट गया। अब डियर यही बच रहा है, यानी 4 प्लस कड़ी में 15 है, √15 है, अब बराबर उधर a प्लस बी √15। अब 15 का कोफिशिएंट क्या है, b है, या 15 का कोफिशिएंट कुछ भी ना दिया हो तो 1 ले लीजिए, तो b का मान 1 हो जाएगा और a का मान क्या हो जाएगा 4। तो डियर a आपका क्या हो जाएगा आंसर। x का मान है आपके पास 1/x, जरा निकालिए तो 1/2 प्लस √3 करेंगे, और इसको हल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण कर दीजिए, रैशनलाइजेशन ऑफ इट्स डिनोमिनेटर। तो डियर a प्लस में है तो आपका 2 माइनस √3 से ऊपर भी और 2 माइनस √3 से नीचे भी अगर गुणा कर देंगे तो इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं डियर, सत्यम समझ पा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन? अब डियर क्या हुआ, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा 2 माइनस √3, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और √3 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 होगा, और 1 से इसमें भाग देने से इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डियर 1/x की वैल्यू आ गई इतनी। अब आइए देखिए, अब क्या करेंगे, चलिए x प्लस 1/x का मान निकालिए। तो x का मान तो ऊपर ही दिख रहा है 2 प्लस √3, आप प्लस b का मान 1, आपका इसको लिख दीजिए 2 माइनस √3, √3 से √3 कट जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी x प्लस 1/x का मान हो गया 4 हो गया।
अब एक काम करिए आपका, जब उसका मान मिल गया तो क्यूब वाला निकालना है। तो x प्लस 1/x का मान 4 है, तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे, दोनों पक्षों का या दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ का घन करने पर, दोनों तरफ का घन करेंगे तो x प्लस 1/x का क्यूब कर दीजिए, तो इधर 4 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन दे दीजिए। तो डियर आ रहा है आपका, तो लिखिए तो x का क्यूब प्लस b का क्यूब 1/x का क्यूब प्लस होता है 3ab, a इंटू बी लिखिए, अब ब्रैकेट में a प्लस b, इसी को नहीं लिखेंगे तो इसका मान 4 लिख दीजिए, x काट दीजिए, 3 चौको 12 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब बराबर 64, माइनस आपका 12 उधर घट जाएगा, तो 52 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक्स डियर आपका। डियर इसमें क्या होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम नंबर है प्लस प्लस वाला, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे, ये भी माइनस माइनस वाला है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान, नीचे इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, एगो माइनस वाला है एगो प्लस वाला है, तो आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग होगा, तो दोनों का रूट हट जाएगा और डिफरेंस क्या होगा 1, तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, छोड़िए आपका। अब डियर क्या होगा, इसका एक्सपेंशन दीजिएगा, विस्तार करिएगा, आराम से करिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर रूट हटेगा प्लस b का स्क्वायर रूट हटेगा, आप प्लस 2 इंटू ए बी, तो दोनों रूट में है तो एक ही रूट के अंदर 3 दूना के 6 कर दीजिए, प्लस डियर ये प्लस है तो अब ब्रैकेट मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर के चिन्ह पर। अगर यहाँ माइनस होता ना तो इसको पहले एक ब्रैकेट बना लेते, तब उसको एक्सपेंशन करके फिर खोलते तो चिन्ह बदलता। यहाँ पर हम वो काम नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी प्लस है तो अंदर गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो आपका कर्तव्य बनता है कि यहाँ माइनस लिख करके इसको ब्रैकेटिंग करके अब तब उसको ओपन करिए और डिटेल लिखिए। तो आपका a का वर्ग आपका 3 माइनस और प्लस होता है b का वर्ग, तो 2 होगा माइनस 2ab, 2 करड़ी में 6, इससे आपका ये कटेगा, आप बस 3 2 5 और 3 2 5 5 5 आपका 10, 10 इज योर आंसर आपका हो जाएगा। देखिए डियर ये जो 20 है ना, इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको आपका 80 को 16 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, माइनस इसको आपका 36 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब डियर आगे सामने सारे नंबर आपका होल स्क्वायर है, ये सब नंबर आपका होल स्क्वायर है, सबको रूट के बाहर करिएगा, तो 2√5 हो जाएगा, ये 4√5 हो जाएगा, ये आपका 3√5 हो जाएगा, माइनस 6√5 हो जाएगा। अब डियर ये आपका 6 गो कांडी में 5 है, 3 गो 4 गो 5, 3 गो 4 गो 2 गो, ये तीनों आपका प्लस है डियर, तो 4 2 6 3 9 कांडी में 5 ये पॉजिटिव है, और 6 कांडी में 5 ये निगेटिव, आपका इसमें से वो घट जाएगा, तो 3 गो कांडी में 5 आपका बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर आपका सब तो आप लोग अच्छे बताए हैं, सवाल को लगाए भी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आपका, वी आर फीलिंग इट आल्सो कि आप सभी लोग खूब मेहनत से पढ़ रहे हैं। डियर पढ़ लीजिए ना आपका, एक बार बाद में मेरी बातों को याद आएगी 1-2 साल बाद कि आर के सर कहते थे खूब पढ़ लीजिए, आपका पढ़ लेंगे तो जीवन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। डियर पढ़ाई आपकी नहीं रहेगी तो डियर कुछ भी आपका जमाना आप सिर्फ पढ़ाई देखता है, डिमांड करेगा आपका एजुकेशन क्या है, पढ़ाई में आप कमजोर रहेंगे तो हर जगह आपको तकलीफ होगी, इसलिए पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, टाइम आपके हाथ में, तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है। मम्मी पापा आपको पैसा दे रहे हैं, कपड़ा अच्छे से कपड़े दे रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाने पीने के लिए मिल ही रहा है,
कापी किताब मिल रहा है तो पढ़ने में क्या, पढ़िए, आपका काम तो बस पढ़ना ही नहीं, पढ़िए खूब। पढ़ लेंगे डियर तो आप लोग अपने पैरों पर हो जाएंगे। आपके माता पिता की ये अपेक्षा नहीं होती कि आप कमा के उनको देंगे, बस उनको ये कि हम अपने आंखों से देखें अपने बेटा बेटी को इस सुखी तरीके से रहें, बस ये हर माँ बाप की यही इच्छा होती है। माँ बाप की इतनी इच्छा नहीं होती, वृद्धावस्था हो जाती है लगभग आपका, आप जब बड़े होंगे तो उनका 40 45 50 से ऊपर हो जाते हैं, तो बस वो उनको आप कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती कि हम ऐसा वैसा खाएं पिएं घूमें फिरें, नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि आपको देखें तो आप उनके नज़र में सुखी दिखें, प्रसन्न दिखें, हंसते खेलते दिखें, तो यही अब माँ बाप की इच्छा होती है। तो डियर आप उनके सपनों को पूरा करें, मेहनत करें डियर, अच्छा करें। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप सबसे पहले ऐसे तो जान पाएंगे नहीं, तो सबका कर्णी घात क्या करेंगे, समान करेंगे, समान करें फिर आपका देखा जाए आगे आपका। डियर यहाँ पर कर्णी घात क्या है, नहीं लिखा है तो 2 मानेंगे, तो 2 3 6 का आप एलसीएम लेंगे, तो 2 3 6 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो डियर 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अब डियर यहाँ आपको 6 करना है, अब पहले से 2 है, आप 6 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही 3 इसका पावर भी लगा दीजिएगा, तो इसके वास्तविक मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर 3 है और यहाँ 9, आपको 6 करना है, 2 से गुणा करेंगे और इसका पावर भी 2 लगा देंगे, तो इसके रियल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और डियर यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 6 है, तो 6 करना ही है, तो यहाँ पर किसी भी नंबर से गुणा नहीं करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी 6 है तो मत गुणा करिए, तो अंदर मत कुछ लगाइए, या आपको लग रहा है तो 1 गुणा कर सकते हैं और 1 लगा सकते हैं, सब कोई मतलब नहीं। अब डियर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और 3 का यहाँ पर 3 बार गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया और 9 का 2 बार आपका 81 हो जाएगा, ये 6 है अंदर 18 है, तो आप सबके घात का मूल्यांकन करके बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यही वाला है, तो ये वाला जो है वह सबसे बड़ा है, यानी 3, अरे कर्णी में 9 कर्णी घात 3, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा बताना होगा डियर, तो आखिरी वाला जो है वह सबसे क्या है, छोटा है। अगर आपको ऐसे सवालों को अवरोही या आरोही क्रम में अरेंज करना हो तो इजीली आप आसानी से कर सकते हैं।